सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हम पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे फिर से एक नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 4, जिसका नाम है, यहाँ देखिए, महान व्यक्तित्व। बच्चों ये प्रेरक प्रसंग है, ठीक है। इसमें हम बच्चों कुछ महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला जो पाठ है बच्चों, ये केवल पढ़ने के लिए है, इसमें आपको कोई भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं करने, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों दिया है अनमोल मिट्टी, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, महान व्यक्तियों के बारे में नहीं है ये बच्चों, महान व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं अनमोल मिट्टी। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए। बच्चों यहाँ पे बच्चों बात हो रही है, देखो, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। और उनसे एक व्यक्ति जो है, विदेशी व्यक्ति मिलने के लिए आए थे। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा कि वे अभी पूजा कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वह विदेशी राजेंद्र प्रसाद के मित्र थे। कौन थे बच्चों? उनके दोस्त थे वो। उन्हें किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए जल्दी मुलाकात कर लेना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने सचिव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछ कर आने का अनुरोध किया। उन्होंने, है ना, कहा कि जाओ जाकर पहले पूछ के आओ, है ना, कि मैं आया हूँ, मुझे जाना है जल्दी, इस प्रकार से बताएंगे। उन सज्जन का परिचय पाकर राजेंद्र बाबू ने उन्हें अंदर ले आने की अनुमति दे दी, ठीक है। वह विदेशी महानुभाव उनके पूजा कक्ष में ही पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जहाँ वो पूजा कर रहे थे, उनके मंदिर में बच्चों, वहीं पे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों में मिट्टी की एक डली रखी है। किसकी रखी बच्चों? मिट्टी की, छोटा सा बच्चों, छोटा सा एक डली रखी थी उसने, ठीक है। तो उसने एक मिट्टी की डली रखी है, जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ था। उन्हें इन सब का प्रयोजन समझ में न आया। आखिर बड़े संकोच के साथ उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, आप तो शिक्षित हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, फिर इस नाचीज मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं? ठीक है बच्चों, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है ना, यहाँ इसका क्या काम है? तो ये बच्चों उन्होंने पूछा। अब आगे देखिए, राजेंद्र बाबू गंभीर मुद्रा में बोले, यह मिट्टी मेरे भारत की है, ईश्वर की नियामत है, ठीक है बच्चों। तो आप इससे कितनी ही चीजें बना लेते हैं, समझ गए, लेकिन मिट्टी को आप बना नहीं सकते, समझ गए बच्चों। ये प्रकार उन्होंने बताया, कारण बताया कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बना नहीं सकते, वह तो ईश्वर की बनाई हुई है ना। इसी से इसे मैंने भगवान की नियामत कहा। वह विदेशी जिसे नाचीज समझ रहा था, वह कितनी अनमोल थी, है ना। अब उसे पता चला, ठीक है। तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसका नाम राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भर उठा। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से कारण बताया तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। और बच्चों उसका सिर जो था वो शर्म से झुक गया था, क्योंकि वो मिट्टी के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। अब आइए बच्चों अगला पढ़ते हैं, सच्चा आनंद। देखिए, तो उन दिनों स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में थे। अपने वेदांत संबंधी प्रवचनों से उन्होंने अमेरिका वासियों का मन मुग्ध कर दिया था, ठीक है। तो एक दिन स्वामी जी के पास एक स्त्री आई, वह दुखी दिखाई देती थी, है ना। उसने स्वामी रामतीर्थ से कहा, क्या कहा बच्चों? देखिए यहाँ पे, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, जब से मेरा एकमात्र पुत्र इस संसार से बीमारी के कारण चल बसा, मेरा मन नहीं लगता, मैं काफी हताश हो गई हूँ, ठीक है बच्चों। आप कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए, क्या मुझे कभी आनंद मिलेगा? ऐसा उन्होंने पूछा कि भाई बताइए, क्या पता मुझे, मतलब इसके बाद जो है मुझे चैन ही नहीं आता कहीं, है ना। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बहन, राम आनंद अवश्य बेचता है, पर उसका मूल्य अदा करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। आनंद मुफ्त में नहीं मिलता, ऐसा कहा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। इस पर उस अमेरिकन महिला ने कहा, स्वामी जी मैं इस आनंद की प्राप्ति हेतु कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ, ठीक है। बहन, आनंद के साम्राज्य में ये सिक्के नहीं चलते, तुम्हें तो राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों में उसका मूल्य अदा करना होगा, ऐसा कहा, है ना, क्योंकि अब उनकी दुनिया अलग है, ऐसा कहा। तो बोलो, तैयार हो? महिला ने व्याकुल होकर कहा, आप जो चाहे मैं देने को तैयार हूँ, आप कहिए तो सही, ठीक है। अब बच्चों यह सुनकर स्वामी रामतीर्थ ने एक अनाथ हबसी बच्चे को अपने पास बुलाया और उस महिला को सौंपते हुए कहा, वो कहते हैं कि अच्छा, यह लो अपना पुत्र, इस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना। ये कहा बच्चों की, एक हबसी का बच्चा दिया और कहा कि भाई इस बच्चे को अब तुम अपना पुत्र समझकर पालो। यह बात सुनकर महिला बोली, स्वामी जी यह काम तो बड़ा कठिन है, मुझसे कैसे होगा, ठीक है। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तो फिर तुम्हें सच्चा आनंद मिलना भी कठिन है, ठीक है।
ये कहा। अब बच्चों अंत में महिला ने बच्चा स्वीकार कर लिया। वह उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। थोड़े दिनों बाद वह वापस रामतीर्थ के पास आई और बोली। अब उन्होंने कहा, स्वामी जी, अब मैं वास्तव में सुखी हूँ, आनंद की अनुभूति लेती हूँ। निर्धन व अनाथों की सेवा में ही सच्चा आनंद है। तो अब आपको समझ आ गया कि सच्चा आनंद क्या होता है। जो निर्धन है, जो अनाथ है, बच्चों उनकी सेवा करने में। ठीक है। अगला बच्चों मानव देश। देखो, एक बार विनोबा जी के साथ महाविद्यालय के कुछ छात्रों का वार्तालाप चल रहा था। विनोबा जी ने उनको कागज के कुछ टुकड़े देते हुए कहा। वो कहते हैं कि इस कागज पर अपने देश भारत का मानचित्र बना है। ठीक है। अब तुम्हें फिर से इन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बनाना है ना बच्चों। ये कहा तो कुछ देर तक छात्रों ने सिर खपाया, परंतु मानचित्र नहीं बन पाया। पास ही एक युवक बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ हिम्मत करके उसने विनोबा जी से कहा, क्या कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास करूं। विनोबा जी की आज्ञा पाकर कुछ ही देर में युवक ने भी टुकड़े जोड़े और भारतवर्ष का मानचित्र बना दिया। ठीक है बच्चों। विनोबा जी ने उस युवक से पूछा, उन्होंने पूछा, देखो कि इतनी जल्दी तुमने इन टुकड़ों को कैसे जोड़ दिया। ठीक है। तो युवक ने विनम्रता के साथ कहा, इन टुकड़ों पर एक ओर भारत का मानचित्र बना है, दूसरी ओर एक मनुष्य का चित्र। मैंने मनुष्य को जोड़ा तो भारतवर्ष का चित्र अपने आप बन गया। है ना बच्चों। ये इस प्रकार से उन्होंने दिमाग लगाया। विनोबा जी ने प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह सत्य है कि यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले मानव को जोड़ना होगा। मानव मानव जुड़ेगा तो देश स्वतः जुड़ जाएगा। देश में सब मनुष्यों में मतभेद तो संभव है, किंतु मनभेद नहीं हो, ऐसा प्रयत्न होगा तो देश स्वतः उन्नत होगा। तो समझ आ बच्चों। देखिए यहाँ पे ये है क्या, मानव देश। अगर मानव एक होंगे तो बस सब एक होगा। तो बस बच्चों यही था हमारा पाठ। तो एक बहुत ही अच्छा पाठ हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बात हमने इसमें जान ली। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए बच्चों ऐसी ऐसी अच्छी बातें और जानिए। अपना ख्याल रखिए और बच्चों अच्छे से पढ़िए। ठीक है। बाय।